आज से कई 100 वर्ष पहले, जब न मशीनें थीं और न ही कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें, तब हमारी दादी नानी अपने हाथों से इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे बनाया करती थी। आइए आज वही पुरानी पहाड़ी परंपरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ढेर सारे रामफल तोड़े जाते थे जब तक उनके छोटे छोटे कण एक दूसरे से पूरी तरह अलग न हो जाए। फिर तुरंत इन्हें पतले बांस की लकड़ियों से बने कपड़े में भरकर छाना जाता था। ध्यान रहे, एक एक बूंद कीमती होती थी, इसीलिए इसका पूरा रस बड़े प्रेम से निचोड़ लिया जाता था। अब इस विटामिन ए, सी तथा अनेक प्राकृतिक खनिजों से भरपूर रस को एक साफ मिट्टी के बर्तन में भरकर पूरे 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। हाँ, इतना लंबा इंतजार वो भी एक साड़ी को बनाने में लगती थी। तब तक थोड़ा थोड़ा कच्चा लाख एक बर्तन में डालकर हर 15 मिनट पर धीरे धीरे चलाया जाता था, जिससे लाख समान रूप से पिघलकर लचीला हो जाए और उसके प्राकृतिक रंग द्रव्य पूरी तरह सक्रिय हो सके। जो देखने में भले काली दिखाई देती हो, परंतु उसका वास्तविक रंग गहरा नारंगी होता था। अब उसमें थोड़ा सोने का चूर्ण मिलाकर वह चमकदार रंग तैयार किया जाता था, जिससे साड़ियों को सजाया जाए और उन पर सचमुच 4 चांद लग जाए। इधर पूरे 1 वर्ष बाद उस बंद मिट्टी के बर्तन को खोला जाता था। अंदर परिपक्व हो चुके सारे रस को एक बड़े ड्रम में पलटकर उसमें उसके दोगुना स्वच्छ जल मिलाया जाता था। अब उसमें रेशम के सादे सफेद वस्त्रों को भिगोया जाता था, ताकि रेशम के महीन रेशे उस प्राकृतिक रंग को अपने भीतर गहराई तक सोख ले और रंग लंबे समय तक फीका न पड़े। लगभग 20 मिनट तक भिगोने के बाद इन्हें खुले मैदान में सावन की ठंडी हवा और हल्की धूप के बीच सुखाया जाता था। वहीं दूसरी ओर कुछ नारंगी रंग की दिखाई देने वाली सुमु लकड़ी को जल में उबाला जाता था, जिससे उसकी रंगीन तैलीय परत धीरे धीरे पानी में घुलने लगती थी। पर सबसे कमाल की बात तो तब होती थी जब इस अर्क को छाना जाता था, तब उसका रंग एकदम काला दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही उसमें सूखे हुए रेशमी वस्त्र डाले जाते, वह देखते ही देखते गहरे सिंदूरी लाल रंग में बदल जाता था। असल में यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसका लाल रंग इतना गहरा होता था कि दूर से हमें काला दिखाई देता था। अब इन लाल वस्त्रों को फिर से धूप में सुखाकर हम घर के उस छोटे से पत्थरों से सजे तालाब के पास आते थे, जहाँ बरसात का निर्मल जल शांत होकर ठहरा रहता था। अब उसी तालाब के जल में कच्चे लाख से तैयार सुनहरे रंग की कुछ कुछ बूंदें धीरे धीरे टपकाई जाती थी। ध्यान रहे, तालाब का पानी जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए, वरना महीनों की सारी मेहनत एक पल में व्यर्थ हो सकती थी। अब इन सूखे लाल वस्त्रों को बड़े प्रेम से फैलाकर धीरे धीरे उस जल में उतारा जाता था, जिससे सुनहरी परत वस्त्रों पर स्वाभाविक रूप से बैठ जाए और उन पर बादलों के बीच चमकती पहली सूर्य किरण जैसी आभा उभर आए। और ये देखिए, बनकर तैयार है हमारी दादी नानी के जमाने की पारंपरिक पहाड़ी साड़ी।